क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 8 नंबर का है ये, 4 प्रश्न आएंगे। पाठ 2। पहला प्रश्न है, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता। उत्तर है, हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं, क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं और ज़बान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली। उत्तर है, अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। तीसरा प्रश्न है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा। उत्तर, हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। चौथा क्वेश्चन है, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है। उत्तर है, हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। पार्ट 3 में देखते हैं, सुनीता विलियम्स कैसे बनी। उत्तर है, माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए। उत्तर है, आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं। उत्तर है, अंतरिक्ष यात्रा में स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाएं में मुश्किलें हैं। अगला देखते हैं, चौथा है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया। उत्तर है, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। पार्ट 5 में देखते हैं, पहला है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। उत्तर है, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। दूसरा है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। उत्तर है, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत की सन 2020 तक कुछ एक निश्चित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिक को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटनाएं सुनाई। उत्तर है, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब ही एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थी को रामेश्वरम के तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थी को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अब देखते हैं पार्ट 6 में, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। उत्तर है, बालक वन में पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था।
उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा क्वेश्चन है, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? उत्तर है, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा है, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल हैं? उत्तर है, दुष्यंत को मालूम हो गया कि बालक सर्वदमन की मां का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल हैं कि क्या वह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। चौथा प्रश्न है, दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन की कौन सी 2 विशेषताएं बताई? उत्तर है, दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन में ये 2 विशेषता बताई कि वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा है, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रय में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। पार्ट 9 है। पहला प्रश्न है, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यतीत थे? उत्तर है, मंत्री चूड़ामणि की स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। दूसरा है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उत्तर है, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। इसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। तीसरा प्रश्न है, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? उत्तर है, शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी, इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। चौथा है, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? उत्तर है, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर यह वाक्य खुदे थे कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।